जीएसटी के अंदर आपके कंसेप्ट होता है कंपोजिट सप्लाई। जब हम कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विस लेते हैं जो नेचुरली बंडल हो एक दूसरे के साथ, उसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। जैसे मैं कहता हूँ ये होटल है, अब जब होटल में हम रहने जाते हैं तो आजकल क्या होता है कि वहाँ पर ब्रेकफास्ट आपको उसी होटल में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर होटल में आप स्टे कर रहे हो, आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है, और जो आपको उसके साथ ब्रेकफास्ट मिल रहा है क्योंकि आप उस होटल में ही रह रहे थे, तो वो आपकी एक एसोसिएटेड सप्लाई होती है। तो ये नेचुरली बंडल होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप किसी दुकान पे एसी लेने के अपनी शॉप के लिए, तो वो एसी वाले सिर्फ एसी नहीं देते आपको, वो उसके साथ आपको सर्विस या इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। रहने गए थे सिर्फ होटल में, आपको ब्रेकफास्ट उसके साथ मिला, एसी खरीदने गए थे लेकिन उसके साथ आपको इंस्टॉलेशन सर्विस साथ मिली। और ये नेचुरल कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी चलता है। कहीं भी चल जाओ एसी के साथ इंस्टॉलेशन मिलती है, कहीं भी चल जाओ होटल के साथ ब्रेकफास्ट जरूर मिलता है। तो ये सब क्या नेचुरल बंडल है। अब मान लो कि एसी पे जो जीएसटी 28% है और सर्विस चार्ज पे जीएसटी मान लो 18% है, तो टोटल बिल पे कौन सा जीएसटी लगेगा, 28% या 18%? तो कंपोजिट सप्लाई ये कहती है अगर दो या दो से ज्यादा चीज नेचुरल बंडल है तो कंपोजिट सप्लाई में होगी, और कंपोजिट सप्लाई है तो जीएसटी डिपेंड करता है प्रिंसिपल सप्लाई के जीएसटी के ऊपर। यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, एसी खरीदना है, आपने एसी खरीदा तो ही आपको इंस्टॉलेशन सर्विस मिली। आप होटल में रहे, होटल में रहना प्रिंसिपल सप्लाई है, तभी तो आपको ब्रेकफास्ट मिला। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी होगा वही टोटल बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा।